जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, मुझे रेगुलरली वॉच कर रहे होंगे। तो पस मंज़र में ये जो सुपर स्टोर नज़र आ रहा है, तो इसका यही मकसद है कि ये जो मेरी वीडियो है ये प्राइस बॉन्ड से मुतल्लिक़ है। तो ये भी एक किस्म का बिज़नेस ही है। मैंने कहा चले बैकग्राउंड पे अगर ये हो तो बेहतर है। तो बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले गुजारिश है कि मुझे सब्सक्राइब मस्ट करें। आपको मेरी प्राइस बॉन्ड के अलावा और भी जितनी वीडियोस हैं, मैं दावे से तो नहीं कहता, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली जितने लोग वीडियो डालते हैं, मेरी वीडियो में कुछ ना कुछ बैकग्राउंड पे इंफॉर्मेशन होती है। हाँ, वो तरबूज की हो, खरबूजे की हो, घोड़े की हो, गधे की हो, ऊँट की हो, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक, कोई बुज़ुर्गों की कहावत, बुज़ुर्गों की बातें होती हैं। तो कुछ ना कुछ नतीजा होता है, गोल्डन सेइंग्स होती हैं। तो प्लीज़ सबसे पहले ये है कि मुझे सब्सक्राइब मस्ट करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। तो जैसे कि आपका मालूम है कि पाकिस्तान में प्राइस बॉन्ड 200 वाले और सबसे आखिर में 100 वाले स्टूडेंट प्राइस बॉन्ड इशू हुए थे। फिर 750 वाले, फिर 1500 वाले, फिर 7500 वाला, फिर 15,000 वाला, फिर 25,000 वाला और फिर 40,000 वाला। आज से 2-3 साल पहले जो बड़े प्राइस बॉन्ड थे वो डिसकंटिन्यू, डिसफंक्शनल हो गए थे फैटफ की पाबंदियों की वजह से, क्योंकि कुछ लोग इन प्राइस बॉन्ड का गवर्नमेंट का नज़दीक गलती इस्तेमाल करते थे। क्योंकि ये बेरर प्राइस बॉन्ड थे तो 40,000 की बहुत बड़ी अमाउंट है, तो लोगों के घरों से करप्शन के माल से वहाँ पे प्राइस बॉन्ड निकलते थे। फिर अगर किसी से पूछा जाता कि तुमने ये 7, 5, 6, 8 करोड़ कहाँ से लिया है, तो वो कहता है जी मेरी प्राइस बॉन्ड निकला था। होता यूँ था कि अगर किसी का 40,000 वाला 7 करोड़ का निकला है तो वो लोग उससे 7.25 या 7.5 करोड़ में ख़रीद लेते थे और अपनी ब्लैक मनी को वो वाइट कर लेते थे। तो इस तरह के बहुत से केसेस थे। इसलिए गवर्नमेंट ने, फैटफ ने जो फाइनेंशियल टास्क फोर्स है, जो पाबंदियाँ लगाई, उसके तहत फिर गवर्नमेंट ने मजबूरन जो बड़ी डिनोमिनेशन थी 40,000, 25,000, 15,000, 7,500, ये प्राइस बॉन्ड डिसफंक्शनल कर दिया। तो 40,000 और 25,000 की जगह प्रीमियम बॉन्ड इशू कर दिए गए। प्रीमियम से मुराद ये थी कि ये बेरर बॉन्ड नहीं थे, ये उस पर्टिकुलर पर्सन के नाम पे इशू होते थे, तो वही उसका हकदार होता था नाम लेने का। और उसमें जिसका प्राइस निकलता था, अगर वो फाइलर है तो 15% कटता और अब भी कट रहा है, और जो नॉन फाइलर है उसका 30% कटता है, क्योंकि प्राइस निकलने की सूरत में वो आप बॉन्ड किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो छोटे बॉन्ड चल रहे हैं 200, 100, 750, 1500, इसमें यह है कि आपका प्राइस निकल भी आए तो आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, तो ये बेरर है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए फिर गवर्नमेंट ने जो प्रीमियम प्राइस बॉन्ड है वो इशू किए। और प्रीमियम प्राइस बॉन्ड बाई नेम इशू होता है, अकाउंट के ज़रिए पैसे उसमें ट्रांसफ़र होते हैं, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो आपके नाम है। तो उससे ये है कि जो ब्लैक मनी वाला थोड़ा कल्चर था वो ख़त्म हो गया। लेकिन जो मैं आपको ख़बर देने जा रहा हूँ वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि गवर्नमेंट ने जब 25,000 और 40,000 रुपये के इनामी बॉन्ड बंद किए तो उनकी डेडलाइन मुख्तलिफ पिछले 2-3 साल में 3-3, 4-4 माह बढ़ती रही है, और अब जो उसकी लास्ट डेट है वो 30 जून 2024 है। ये डेट मुख्तलिफ अदवार में बढ़ती रही है, और उसकी मेन वजह मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बैंकिंग है, कुछ मैं बिज़नेस में रहा हूँ और थोड़ी सी नज़र मेरी न्यूज़ पे भी होती है। तो उसकी मेन वजह ये है कि मिसाल के तौर पे अगर मुल्क में 40,000 वाले इनामी बॉन्ड 10 अरब रुपये के इशू हुए और गवर्नमेंट ने जब डेडलाइन दी तो जो वापस है वो 10 अरब में से सिर्फ 4 अरब के लोगों ने वापस किए। तो ये बात समझी
समझ में आती है कि शायद यहाँ तो उन लोगों तक ये ख़बर नहीं पहुँची, यहाँ फिर ये भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जिन्होंने प्राइस बॉन्ड लेके पाकिस्तान रखे हैं, वो बैरून मुल्क हैं और वो वक्त पे पहुँच नहीं सके। यहाँ कहीं एक ने वो प्राइस बॉन्ड लाकर में रखे हैं तो उनके पास टाइम नहीं है। तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट को फ़िक्र है कि अगर 4-5 अरब रुपए के प्राइस बॉन्ड अभी तक लोगों ने वापस नहीं किए, तो अगर कोई हतमी डेड लाइन दे दी जाए तो ज़ाहिर है उन लोगों के पैसे ज़ाया हो जाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ 3-4 माह बाद ये रिलैक्सेशन जो है वो फाकी कबीना देती है कि डेट एक्सटेंड हो जाती है, लेकिन अभी जो है वो लास्ट डेट ऑफ रिडप्शन जो है, रिडीम जो है वो 30 जून है। इससे पहले आप किसी भी बैंक में जाएं जहाँ पे आपका अकाउंट है, आप 25,000 वाला, 40 वाला, 15,000, 7,500 वाला प्राइस बॉन्ड अपने साथ ले जाएं, साथ अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड ले जाएं। जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहाँ पे आप चले जाएं, एक सर्टिफिकेट को आपसे फिल करवाएंगे जिस पे प्राइस बॉन्ड शायद वो अगर ज़्यादा है तो नंबर वगैरह उसकी बैग पे लिख लेंगे, तो वो पैसे आपके अकाउंट में उसी दिन जमा हो जाएंगे। उसी दिन या नेक्स्ट डे आप वो पैसे निकलवा सकते हैं, उसमें आपसे कोई पूछ-गीछ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अगर शायद आपके पास 40,000 वाले 200 हैं, 400 हैं, 600 बॉन्ड्स हैं, तो that will be a big amount. Then I think maybe they ask you give the justification from where you got the money. तो उसमें लोग ये भी कर सकते हैं कि अगर किसी के पास 100 है तो लाजमी नहीं वो अपने अकाउंट में जमा कराए, वो अपने किसी भाई बहन या किसी कज़न रिलेटिव के अकाउंट में भी शेयर कर सकता है ताकि वो पूछ-गीछ से बच जाए। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि प्लीज़ 30 जून 2024 से पहले अगर आपके पास ये प्राइस बॉन्ड पड़े हुए हैं तो उन्हें चेंज करवा लें। उसके बदले अगर आप प्रीमियम बॉन्ड 40,000 वाले या 25,000 वाले लेना चाहते हैं तो फैसिलिटी अवेलेबल है, वो आपके बाई नेम इशू हो जाएंगे, कोई खौफ, डर, ख़तरे वाली बात नहीं है। मैंने अपनी जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके तहत आपको इन्फॉर्म किया है। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ मुझे लाजमी सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।